राधे राधे। प्रायः देखा जाता है इस संसार में ब्रह्मा के बनाए हुए जो योग हैं उनमें विषमताएं प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए हम यह समझें कि किसी के पास कहते हैं ना कि भाई किसी के पास चने हैं लेकिन खाने के लिए दांत नहीं है, किसी के पास दांत हैं तो चने नहीं हैं। यहाँ पर यूँ समझें कि किसी के पास कोई जो पति पत्नी है उनमें भी कई सारी विषमताएं देखी जाती हैं कि विचार दोनों के अलग अलग होने के कारण विचार नहीं मिलते हैं, विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई बार किसी के अंदर देखा जाता है कि धन संपत्ति तो बहुत भरी पड़ी है, विपुल धन संपत्ति है, लेकिन दान करने की भावना नहीं है। तो आचार्य चाणक्य ने बड़ा सुंदर एक श्लोक में अपनी बात कही है। लिखा है कि भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभो दान शक्तिश्च ना अल्पस्य तपसः फलम। अर्थात भोज्यम भोजन शक्तिश्च, भोजन के पदार्थ बहुत भरे पड़े हों, बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोजन करने की सामग्रियां भरी पड़ी हों, और साथ में यदि भोजन करने की क्षमता और हो, भोजन को पचाने की क्षमता हो, भोजन करने की यदि क्षमता हो, तो यह जो संयोग है यह कोई साधारण तप का फल मत समझना, ये असाधारण तप का फल समझना। ये जो संयोग है कि भोजन की सामग्री है लेकिन खाने की भी सामर्थ्य यदि हमारे अंदर है तो। दूसरी बात लिखी ये रति शक्ति वरांगना, अर्थात सुंदर स्त्री का होना कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन सुंदर स्त्री के होते हुए उसको तृप्त करने की सामर्थ्य होना, दोनों के विचार सम होना, दोनों में प्रेम भाव का होना, यह भी एक असाधारण तप का फल समझिएगा। यह संयोग बड़े कम संयोग मिलते हैं इस प्रकार के। तीसरी बात विभवो दान शक्तिश्च, विपुल संपत्ति भरी पड़ी हो, बहुत संपत्ति भरी पड़ी है, साथ में दान करने की भावना भी हमारे अंदर प्रगाढ़ है, भर भर करके दान करते हैं। तो ऐसे जो संयोग हैं ये असाधारण संयोग हैं। अंत में लिखा कि न अल्पस्य तपसः फलम, बोले ये छोटे मोटे अल्प साधारण तप का फल नहीं है, असाधारण तप का फल यही इस प्रकार से है। अर्थात सीधा सा शब्द यह है कि महातप से ही सुख समृद्धि का संपन्न होना संभव होता है। इसलिए मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, तप के प्रभाव से ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे।